अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स स्पेशल कवरेज ऑफ द HBL PSL सीजन 9, जिसका बाकायदा कल आगाज हुआ। एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी और उसके बाद लाहौर का मुकाबला था कल इस्लामाबाद यूनाइटेड से, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता। आज आपके लिए दो मुकाबले हैं। आज चूंकि छुट्टी का दिन है, सो इट्स अ डबल हेडर टुडे एट द HBL PSL 9। इसके बारे में अब हम आपको आगाह करेंगे, मगर उससे पहले मैं अपने जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कराता चलूं। आई हैव गॉट 4 former captains of the Pakistan cricket team, 4 outstanding minds of the game of cricket, and 2 new debutants here at the pavilion for the HBL PSL 9. Let me start off सबसे पहले हमारे एक नहायत ही बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन डिफेंस होता था इनका, बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते थे और सिर्फ 3 मैचेस अगर और खेलते तो ही वुड हैव बीन एन एक्सेप्शनल इन 100 टेस्ट मैच कैटेगरी, बट नॉनदलेस एवरी टाइम ही रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, ही मेड अस रियली रियली वेरी प्राउड. कैप्टन पाकिस्तान एज वेल इन वन डे एंड टेस्ट मैचेस. आई गॉट अजहर अली. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अजहर. गुड मॉर्निंग. लुकिंग शार्प. आफ्टरनून हो गई है, आप तो शार्प लग रहे हैं बहुत. थैंक यू. जबरदस्त लग रहे हैं. बहुत मेहनत हुई है. मैं देख रहा हूँ आपकी मेहनत अपर स्टोरी पे. we've seen right. और दोस्तों, next up I have got Mr. Dependable, the most successful Test captain in Pakistan's Test cricket history, a fantastic human being, and well, all I can say is he's got a killer sense of humor. And Mr. Dependable, as I said, जब पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर होता था तो ये एक एंड संभाले रहते थे. प्लीज वेलकम मिसबाह उल हक. गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम मिसबाह. जी वालेकुम अस्सलाम. गुड मॉर्निंग. बहुत शुक्रिया जनाब. गुड 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 गुड. नाश्ता नुश्ता कर लिया फिर? जी जी कर. तुसी दसो. तू दस. We'll come back to that in a moment. Next up, I've got कल भी मैंने बताया था, आज फिर एक दफ़ा दोबारा बताता चलूँ कि पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन तालीमी इदारे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन सारे प्रोफेसर्स एक तरफ, ये प्रोफेसर एक तरफ. जी हाँ, हमारे पास एक और फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, प्लेड एक्शन क्रिकेट, और अगर आप सबको याद हो तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एक बेहतरीन शानदार इनिंग्स की थी जन वी वन द ट्रॉफी. प्लीज वेलकम टू द पेविलियन मोहम्मद हफीज. गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम हफीज. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून कर लो यार, चलो सारे मेरे पे पै जाओ. गुड आफ्टरनून हफीज. गुड आफ्टरनून. हाउ वाज द गोल्फ दिस मॉर्निंग? सुबह आप गोल्फ खेल रहे थे? There was a time for the golf, और अभी आपके लिए अब हम आपके साथ गोल्फ खेलेंगे बकौल मिसबा के. And ladies and gentlemen, last but certainly and absolutely not the least, I have got the legend himself, the Sultan of Swing and the Swinging Sultan, the rapper, the banker, the institution of entertainment, the man who could do it all. I've got the legendary Wasim Akram. Good morning and assalamu alaikum Wasim. Shining. Walaikum assalam बच्चा, जीते रहो. क्या हाल है सबका? Good morning everyone. Assalamu alaikum everyone. The Sunday morning, it's a double header, a big day for PSL. ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਮੈਚ ਨੇ? Yes. Looks like you slept really well, huh? बड़ी लंबी नींद करके. I did for 4 hours, yeah. वही मैं कह रहा हूँ. We all got back to our respective beds at around, I think, 2:33 a.m. this morning. Yeah, but you got up at 11, I got up at 7. I got up at 9:30 actually. So 7. You I can't believe जो आपने किया, because you were here this morning in the office at I think 8:45. 8:30. 8:30. 8:30 बजे सुबह. That's just incredible, man. I don't know how you do it. You know, वो क्या थी आपकी फेमस नाइट? इसलिए क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता. Kind of, yeah. इसलिए कि मैं जल्दी सो जाना तो रोटी घट खाना. डंगरा तला नहीं खांदा. मिसबा ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ. ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਮਿਸਬਾ ਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ. All right, let's take a look at what we have in store for you. ये रहे आज के मैच आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं. पहला मैच हम आपको लेकर चलेंगे लाहौर, जहां पे आप देखेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स बामुकाबला पेशावर ज़ल्मी. क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नए कप्तान रायली रूसो, जो कि पहली दफा कप्तानी कर रहे हैं किसी भी लीग के अंदर, और साथ में पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम वुड बी देयर लीडिंग द मेन इन येलो, द येलो स्टॉर्म. इसके बारे में बात करते हैं. एंड आज का दूसरा मैच जो खेला जाएगा, जो कि सेकंड हाफ में आपकी खिदमत में आएगा, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं. दैट वुड बी मैच नंबर 3 और PSL 9. दैट्स कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स फ्रॉम मुल्तान. जी हाँ, किंग्स का मुकाबला होगा सुल्तान से इन मुल्तान, एंड दैट विल बी द सेकंड गेम जिसको हम आपकी खिदमत में लेकर आएंगे बराह रास्त राइट हियर ऑन ए स्पोर्ट्स. याद रहे कि ए स्पोर्ट्स इस दफा HBL PSL 9 आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं ऑन ए स्पोर्ट्स, एंड द पेविलियन आल्सो एक्सक्लूसिवली on A Sports. And with that, let's get into it. Wasim, yesterday's game, आपने कहा कल रात की आपकी ऑब्जर्वेशन थी कि it was kind of a one-sided game. Well, I mean, one-sided is not a very difficult game. और वो था, but
Now that you look back, it was a great opening ceremony. Let's talk about that. Yeah, no doubt. I loved it. Everything was organized, short, sweet, sharp. Yeah. जो होना चाहिए, lingering on नहीं थी. हमारे जो legend, I loved Arif Lohar, one of the best one, of course, one of our folk heroes. Let me ask you this: what do you think about the anthem? जो I think it sang beautifully. Yeah. जो PSL 9 का anthem, HBL PSL 9. अच्छा गाने की बात कर रहा था और अपने anthem की बात कर रहा नहीं, इसके. It's Ali Zafar. That's him. I mean, उसकी tune है, उसका सब कुछ है, and I think it'll be catchy eventually. Yeah. But it's catchy, no doubt. Catchy, Yeah, he's done a great job. So far, आपका favorite? Okay, if you put me on a spot, my favorite has got to be Aj Dekhega Garuva. बिल्कुल है. Misbah, your favorite so far anthem? I think Same groove. Hafiz? जी मेरे दो हैं, जी। एक पहला सिटी बजेगा हाँ। जो अली जफर ने गाया और उसके बाद ग्रूव। Yeah. लेकिन मैं ज़ाती तौर पर अगर मुझसे पूछे तो मैं चाहता था कि इसमें इन दोनों को इकट्ठा किया जाता। Right. अगर अली जफर के साथ हम नसीबो लाल को ऐड करते तो इट कुड हैव बीन अ Yeah, डिफरेंस। that would been. And for you, Azhar? मैं फीस भाई से आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उन्होंने तो कर दिया, वर्डिक्ट दे दिया उन्होंने। उन्होंने आई थिंक वो जो इनकी सिटी बजेगी वाला था और ये ग्रुप वाला बस ये दोनों एक जो जब ये स्टेडियम में बजता है ना, आई थिंक दैट इज वेयर इट वो चार्ज अली करते का हैं. जो अभी का अभी हमारा म्यूजिक भी वही है. It starts off slowly in the beginning and then it builds up. It builds up. Yeah. हाँ, वो एक वाइब होती है ना जो बेसिकली वो वाइब जो है थोड़ी सी वो अभी तक कैचर नहीं हुई. Maybe it'll catch up. It will. But definitely Groove and सीटी बजेगी have to be the two best HBL PSL anthems. हम फवाद ने भी अच्छा गाया था, उसका भी कैची था. जी. You know, these young boys जो रैप भी करते हैं दरमियान के, they were all very good, but these two just याद नहीं रहे, वो याद याद नहीं ये रहे. दो रहे. आपने कहा कि वो उसमें ये है, but you can't. These are the two जो instant recall देते हैं आपको. So they're two fantastic songs that we've had for the HBL PSL 9. Now let's talk about the game that we have first up. क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बारे में पहले बात करते हैं, जो कि पेशावर असल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स का पहला मैच है. वसीम, क्वेटा ग्लैडिएटर्स बहुत सारी तब्दीलियां हैं इस टीम के अंदर. या वो कल आई थिंक हफीज़ भी, मिसबाह, अजहर वगैरह भी बात कर रहे थे कि सम टाइम जब 8 साल आप एक टीम के साथ रहते हो तो आप थोड़े से कंप्लेसेंट, रिलैक्स स्लैश यू नो एक यूज्ड टू हो जाते हो. सो यू नीड सम न्यू टीम. तो आई थिंक उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं. यू नो आमिर आया कराची किंग से, इधर गया. जेसन रॉयज इन गुड फॉर्म ऑलवेज वाज देयर. सरफराज कप्तानी से हटाया गया, उसको रायली रूसू को लाया गया जिसने आई थिंक पहली दफ़ा इस लेवल पे कप्तानी करा, बट उसका एक्सपीरियंस बड़ा है. लेट्स होप के ही अंडरस्टैंड्स आवर बॉयज़ एज वेल, बिकॉज टीमें वही अच्छा करेंगे जिनके साथ प्लेयर जो आपके लोकल प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, वो परफॉर्म करेंगे. सो आई सपोज एंड देन विल स्मीड है उनके पास अगर ओवरसीज़ में देखा जाए. फिर जेसन रॉय है, लॉरी एवंस है, इब्रार भी इनके पास आ गया है अब इस्लामाबाद से, मिस्ट्री स्पिनर. लेफ्ट आर्म स्पिनर जो था नवाज़, वो कराची किंग्स चला गया. सो बहुत सारी चेंजेस आई हैं इनके स्क्वाड में. और ऑफ कोर्स कप्तान भी नया है. और हमने बात करनी थी, कोच भी उनका नया आया है. अब पता नहीं मोइन की डिमोशन हुई है कि प्रमोशन हुई है. मैंने सवाल पूछना था आपसे कि कोच नया आ गया है, तो मोइन भाई जो है वो प्रमोशन हुई है उनकी या डिमोशन हुई है? आई थिंक प्रमोशन ही था क्या हुआ? सिल्वर फॉक्स की, बिकॉज क्रिकेट डायरेक्टर बन गया है. सो नाउ ही इज द मैन. He is the man. Yeah. इसको एक और चीज भी कहते हैं, he has been kicked up. ये ऊपर की तरफ जो है ना आपको किक अप कर दिया लेकिन जाता है. पाकिस्तान में एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि जब आपका अपना कोई कोच होता है तो वो उसको वो अथॉरिटी नहीं होती जो आप जैसे फॉरेन कोच आता है तो आप कहते हैं सारा कुछ आपके पास है. यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप शुरू होती है ना, साडी इंग्लिश मुक जाती है. ऐसे ऐसे लोग के बोलते नहीं है. और उसको इसका मतलब प्लेइंग 11 नहीं मिलेगी कि आप ये खिलाएंगे वाटो को. आई डोंट थिंक सो कि वाटो इस किस्म का बंदा भी है कि उसको कोई ऐसा होना चाहिए. ऐसे होना भी नहीं चाहिए. बट ऐसा होता रहा है माजी में, मेरा ख्याल है कि हमने सुना है कि ऐसा हुआ है. किस टीम में हुआ है ये नहीं पता, मगर No हुआ comment. है कि मैंने सुना है कि ओनर्स जो है बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं. आप खुद भी कराची किंग्स में थे, तो सलमान इकबाल क्या बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन टाइप के ओनर है? बहुत ज्यादा सलमान बिल्कुल नहीं था, उसने सब कुछ मेरे पे छोड़ा था, इसलिए तो इतना अच्छा किया हमने पिछले 2 साल. मुझे लगता है कि वसीम भाई जो क्वेटा की अगर टीम को देखा जाए तो यूएई से जैसे ही पाकिस्तान में आई है लीग, तो परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आया. वो टॉप की टीम थी, वहाँ पे फाइनल्स खेल रही थी, वहाँ पे जीत रही थी. वो स्पेन डोमिनेंट थोड़ी सी टीम थी उनकी और उसको खेलते बिल्कुल एक डिफरेंट टोटल फ्लैट लाइक पैनकेक. 160, 150, 160 में मैचेस, 170 जो है वो किसी मैच में होता था. जैसे ही पाकिस्तान में आई है, डिफरेंट पिचेस हैं,
वो उसको चेंज नहीं कर पाया कि भाई गेम चेंज हो गया, यहाँ 190 और 200 पे चला गया गेम। डिफरेंट सेट ऑफ बॉलिंग आपको यहाँ पे चाहिए, डिफरेंट आपको स्ट्रेटजी चाहिए, बैट्समैन डिफरेंट चाहिए, वो उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके अपने आप को। दैट्स व्हाई आई थिंक इट वाज मच नीडेड चेंजेस फॉर देम। उनकी बॉलिंग अटैक में भी कुछ अनलकी भी रहे कि पिछले कुछ सालों में उनके जो की प्लेयर हैं वो यहाँ टाइम पे मिस कर जाते हैं, जैसे हसरंगा थे लास्ट टाइम, जिस पे वो पूरा डिपेंड कर रहे थे उन पे, मिडिल ओवर्स में एंड टाइम पे वो चले गए। अभी वो हैं, वो मिस आउट कर रहे हैं, बट आई थिंक ओवरऑल उनके पास और रिसोर्सेज ऐसे हैं कि उस चीज़ को ये कोप कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इंटरेस्टिंग एक चीज़ अगर आप देखें अजहर, तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ालमी का अगर आप हेड टू हेड काउंट देखें, 22 मैचेस इन्होंने आपस में खेले हैं, जिसमें 12 मैचेस पेशावर ने जीते, 9 क्वेटा ने। लेकिन 2020 के बाद से जो 8 मैचेस इनके आपस में हुए हैं, उसमें से 7 मैचेस पेशावर ज़ल्मी ने जीते हैं और 1 क्वेटा ने। सो डज दैट इंडिकेट कि 2020 के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए थे, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी उनकी मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द गेम के अंदर, कि जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कॉम्बिनेशन। जैसे PSL शिफ्ट हुई है ना फुली पाकिस्तान, तो ये बहुत ज़्यादा, स्पेशली इनकी बॉलिंग में डेप्थ नहीं रही। उनके जो उनकी कॉम्बिनेशन डिज़ाइन हुआ था दुबई की पिचेस के हिसाब से, और आपने देखा वो नया बॉल स्पिनर ने किया, कप्तान ने उस अराउंड अपनी टीम बनाई हुई थी। लेकिन जब आप एक दफ़ा टीम बना लेते हैं ना, तो उसको जब चेंज करने में फिर आपको टाइम मिलता है। ड्राफ्ट में समटाइम आपको प्लेयर्स उस तरह नहीं मिलते जिस तरह आप चाह रहे होते हैं, और फिर बहुत देर जब आप एक विनिंग कम्बिनेशन समटाइम, क्योंकि इनका बड़ा सक्सेसफुल रिकॉर्ड रहा है पोस्ट प्री 2020, तो आई थिंक उस वजह से काफ़ी स्टिक रहे हैं अपने प्लेयर्स के साथ। तो उसके बाद एक आध साल उन्होंने कहा यार अभी करेंगे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका। तो बैटिंग हैवी, इवन लास्ट 2 इयर्स भी बैटिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन उसके बाद जो बॉलिंग में बैकअप उनके पास ऐसा नहीं था कि 220 भी करते थे तो सेफ नहीं होते थे, या बैटिंग बॉलिंग में ही 230-40 खा लेते थे, तो उनसे वो जो है वो चेज़ नहीं हो पाता था। आई थिंक टॉक अबाउट, सॉरी टू कट यू, खैर आप बात ख़त्म कर लो, वो इशू में बाद में बात। आई थिंक उसके बाद जो है ना, अब इस साल उन्होंने प्रॉपर चेंजेस किए हैं, तो आई एम श्योर कि इनकी काफ़ी थिंकिंग है। लेकिन अभी भी जो इनकी क्वालिटी है बैटिंग में, जितनी ज़्यादा इनके पास ऑप्शंस हैं, सबसे ज़्यादा मसला इनके लिए प्लेइंग 11 बनाना होगा। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और स्पिनर्स की इंडक्शन जो उन्होंने इस दफ़ा की है, आई थिंक दैट विल हेल्प देम। जी वसीम, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? मैं कह रहा था, अब इन्होंने कप्तान चेंज किया, अगर यही साल 1.5-2 पहले कर देते तो शायद थिंग्स डिफरेंट होती। वी लाइक सरफराज, वी लव सरफराज, ही डन ग्रेट फॉर पाकिस्तान, बट एक टाइम आता है जब आपको एज अ प्लेयर पता होता है कि मैं नंबर 3 भी ट्राई किया, नंबर 4 भी ट्राई किया, नंबर 5 भी ट्राई किया है, आई एम नॉट गेटिंग रन्स। T20 में स्ट्राइक रेट मैटर तो करता है आपका, एज यू गाइज नो, यू प्रेजेंट प्लेयर्स, तो शायद उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़े आई सपोज। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि प्लेइंग 11 में सरफराज आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज अब वो कप्तान नहीं है एज अ कीपर। अब इनके पास और कीपर कौन सा है दूसरा? बिस्मिल्लाह खान। सबसे जो बड़ी इनके पास इस टाइम है सज्जाद अली जो है, जूनियर एबटाबाद से खेले हैं, अभी भी हमारी टीम से खेल रहा है। इज़ अ वेरी एग्रेसिव ओपनर। अच्छा ओपनर है वो, और वो ऐसा प्लेयर है, वो 6 ओवर जब खेलता है तो वो गेम को इधर से उधर कर देता है। स्ट्राइक रेट 150 प्लस और अच्छे शॉट्स हैं उसके पास। स्पिनर को भी गोलकीपर विकेट कीपर है। विकेट कीपर आप मतलब कंपैरिजन अगर टॉप विकेट कीपर्स के साथ करेंगे, रिजवान को देखेंगे तो वैसे नहीं है, बट ही इज गुड। Go by T20 में, I suppose T20 as long as you're a natural keeper then it should be okay. I think for first few games I think वो सरफराज के साथ ही जाएंगे मेरे ख्याल। लेकिन सज्जाद अली जूनियर और ये बिस्मिल्लाह खान 2 ही ऑप्शन उसके अलावा हैं, तो आई डोंट नो कि वो देयर ओनली फॉर 1 गेम आई थिंक। और उमर अमीन को भी इन्होंने लिया। उमर अमीन इज आल्सो इन अ ग्रेट लीग, जो T20 है उसमें रन्स किए हैं, अभी लास्ट लीग में टॉप स्कोरर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, बट ओपनिंग में है। अब लेट्स सी कि वो कैसे इसको करते हैं। टॉप ऑर्डर में काफ़ी बैट्समैन हैं। इसमें एक ऑप्शन, सॉरी वसीम भाई, एक ऑप्शन इनके पास कीपिंग की और है, ख्वाजा नाफे। ख्वाजा नाफे ही कैन कीप, और वो इमर्जिंग कैटेगरी में है, तो ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। आई थिंक ही इज एन इमर्जिंग कैटेगरी, तो वो एक बैट्समैन भी एक्साइटिंग है, और आई थिंक पोटेंशियल उसमें बाकी सब प्लेयरों से ज़्यादा एज ए बैट्समैन। यानी फिर ना ही समझिए किधर सरफराज दिया उसी सारे 4 बंदे अपने कीपर सुनाते ने, वो चंगा भी ये, वो तेज भी खेलता है, वो छक्के भी मारता है, तो पीछे रह की गया फिर सरफराज ना ही समझिए। दैट विल टोटली डिपेंड ऑन देयर बेसिकली जो बैलेंस टीम का, कि उनको मिडल ऑर्डर में प्लेयर चाहिए या उनके
टॉप ऑर्डर में उनको प्लेयर चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा। So basically, Quetta Gladiators have a good problem to have, and that is getting their final 11 right. I think they have that's the very challenge good that they options. have. They have 4 fast bowlers. Yeah. Amir. We'll talk about the bowlers, Wasim, when we Okay. come back from. We're going to take a break right here. You're watching the Pavilion on A Sports, and this is our special coverage of the HBL PSL 9. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, आज स्पेशल कवरेज ऑफ द HBL PSL 9 एंड टुडे इज डे 2। आज है डबल हेडर, इतवार का दिन है, 2 मुकाबले हैं। पहला मुकाबला पेशावर ज़ल्मी बा मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स, दूसरा कराची किंग्स टकराएंगे मुल्तान सुल्तान से। बात कर रहे थे हम लोग क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। ब्रेक पे जाने से पहले मेरे साथ इस वक्त पेविलियन में मौजूद अजहर अली, मिसबाहुल हक, मोहम्मद हफीज एंड द ग्रेट वसीम अकरम। बॉलिंग की बात कर रहे थे वसीम, बिफोर वी वेंट इनटू द ब्रेक। आपने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स के बारे में, फास्ट बॉलर्स के बारे में कुछ कॉमेंट्स कर रहे थे। प्लीज कैरी ऑन। पहले ये बताएं, चेंजिंग द सब्जेक्ट, कि आप वीडियो कॉल पे कौन है आपके पास? मेरे पास वीडियो कॉल पे कोई नहीं है। ये वीडियो जो लगा हुआ है, वो जो ब्लड सैंपल दे रहे थे आज मिसबा भाई, वो लगा हुआ है। That's a private and personal thing, मिसबा। Alright? No, not at all. It's a very public thing. इसका ब्लड लेने आया है तो मिसबा कहने आया थे ड्रामा चाहिए, निक्की बोतल नाल कुछ नहीं बनना। या उनकी फास्ट बॉलिंग जो है क्वेटा की, आमिर कराची किंग से गया है उनके पास, नया बॉल तो, और एंड के 1-2 ओवर तो सॉर्ट आउट हो गए उनके एक एंड से। एंड देन ऑफ कोर्स मोहम्मद हसनैन है जो आई सपोज इज गॉट द पेस। अभी लास्ट मैंने उसको देखा LPL में खेलते हुए, डिड वेल, और उसके बाद आई थिंक वो इंजर हो गए थे। आई होप कुछ मैचेस खेला हो, बिकॉज स्ट्रेट अवे मैचेस में आना इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी फास्ट बॉलर। देन दे हैव मोहम्मद वसीम जूनियर, इस्लामाबाद यूनाइटेड से आया इधर, ये भी एंड के अच्छे ओवर करता है। सो ये लास्ट के 2 से 3 ओवर हैं कोयटा के सॉर्टेड लग रहे हैं मुझे। एंड देन ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली फॉरएवर यंग सोहेल खान है। अरे ये तो बहुत ही ज़बरदस्त। ये तो मिसबाहुल हक की फर्स्ट चॉइस है। आपको पता है हमेशा से मिसबा की खास मोहब्बत रही है सोहेल खान के तो साथ। खान की जगह फील्डिंग कौन करेगा? ये तो मिसबा बताए, मिसबा तो रोशन I think he's okay. He's very fit though. He's not like that. जब आया था तो जाहिर है उसने काफ़ी मेहनत की है। आप कह सकते हैं कि वो कोई ऐसा जॉन्टी रोड्स नहीं है, बट ही इज सेफ फील्डर ना। अगर उसके पास बॉल कैच इन योर बुक सेफ है कि पाकिस्तानी फील्डर ਲਈ सेफ है ही ਹੁੰਦਾ कि जेड़ा गेंद आवे वो फड़ लवे। फेयर इनफ। राइट लेफ्ट वालों को छोड़। सेफ हो जाए, इट तो थोड़ा बेहतर है। नहीं आई थिंक ही इज ओके। मैं आपको जरा एक रीसेंट चीज़ बताता चलूँ स्किप। ये मिसबाहुल हक की और मोहम्मद हफीज़ दोनों ये लोग अमेरिका में खेल रहे थे US T10 मास्टर्स लीग ना। न्यूयॉर्क वॉरियर्स के कप्तान थे मिसबाहुल हक। हफीज़ भाई जो थे वो अटलांटा, क्या टीम थी आपकी? टेक्सास चार्जर्स, राइट? सो दे वर, यू वन द फाइनल ऑफ कोर्स, कंग्रेचुलेशंस। बहुत पीटा था अपने आखिरी मैच के अंदर, वाहिद बंदा था जिसने पीटा था, बैटिंग ज़बरदस्त की थी वो। ये न्यूयॉर्क वॉरियर्स के कप्तान, चूँकि मैं इनकी टीम के साथ था काफ़ी, तो मैं इनकी बड़ी बातें सुनी वसीम। मैंने एक दिन जो है वो मिसबा जो थे वो अपने बाल पुट रहे थे बाहर निकल के, कहते मैं द की करा सोहेल खान था। दसो जरा की हो रहा सी, जरा फील्ड लगा के आ रहे थे और हो क्या रहा था बताएं जरा आवाम को। ये जरा मैं चाहता हूँ कि राइली रूसो को ये बात पहुंचे। पहले ओवर में ना उससे बड़ा ज़बरदस्त बॉल अंदर लेके आया और उसने मुख्तार को बोल्ड किया, तो हफीज़ सामने आया तो मैंने कहा अच्छा अंदर आ रहा है तो ऐसे करो, स्क्वायर लेग पीछे रख लो और मिड विकेट रख लो, या फाइन लेग और स्क्वायर लेग रख लो, अंदर लाओ इसी लेंथ से। कहता ठीक है, फील्ड रख ली। अब लाला इधर बिठावन पे खड़ा, कहता मैं इसको बचपन से जानता हूँ, ये आउट स्विंग करेगा। नहीं, इससे पहले कोई लफ्ज़ बोलो, अगर बाद में बोलो होगा वो सेंसर है। ये से आउट स्विंग, मैंने कहा लाला वो अच्छा अंदर आया वो करेगा। पहला गेंद के ऑफ स्विंग के बाद एग्जैक्टली जो पॉइंट पीछे रखा हुआ था वहाँ गया गेंद, 1 बाउंस 4। ऐसी मैंने कहा फिर अंदर नहीं आया। मैं चलो ठीक है, अगली बॉल फिर सेम, फिर इस ऑफ स्टंप के 1 बाउंस कवर के ऊपर से चौका। ये हफीज़ भाई कुट्टी जा रहे। बिल्कुल ऐसी। अब शाम को मुझे ही पूछते हैं कि मैंने कहा सोहेल खान खाने पे सारे इकट्ठे। मैंने कहा मैं तुम्हारा जो है ना मैंने इलाज ढूंढे। कहते वो क्या? मैंने कहा यार ये देखो मैंने छोटा कुरान रख लिया है, मैं फील्डिंग में जेब में रखूंगा, हर बॉल से पहले तुमसे इस पे हेल्प लूंगा कौन सा गेंद करने उसके मुताबिक फील्ड सेट करो तेरी उसके मुताबिक। या सो बट आई थॉट सोहेल खान उस वक्त कह रहा था मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ क्रिकेट से, या सिर्फ मैं
What was going on? I remember that conversation he was having with you on the last day. ले ली थी ना उसने इंटरनेशनल से, International से लीग्स खेलेंगे वो अभी. डोमेस्टिक से भी ले ली थी मेरे ख्याल में. Right. So we will continue to play the league. Let's talk. आ रहे थे फिर वो फास्ट बॉलर्स पे सुहेल था, आदिल नाज को मैंने नहीं देखा, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. यंग है, स्किटी बॉलर है, 130 अराउंड 135 पेस है, लेकिन यॉर्कर्स भी अच्छे करता है, हैवी बाउंसर है, लेकिन यू नो इज यंग, लेकिन पोटेंशियल बहुत है. आपने अभी लफ्ज इस्तेमाल किया है हेवी बाउंसर. मतलब डिफाइन हेवी बाउंसर. हैवी बाउंसर मीन के नॉर्मल बॉल से उसका तेज आता है बाउंसर, जैसे इसको हैवी बॉल कहते हैं. एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर रहे होते, जब गेंद आता है एकदम तो आपको उसको हैवी. राइट. नहीं मैं अब चाह रहा था स्पिनर्स जो हैं उनके पास है उस्मान कादिर हैं, इब्रार अहमद है जो कि मेरे ख्याल में खेलेंगे प्लेइंग 11 में इब्रार, एंड देन दे हैव उस्मान तारिक, इज अ यंग बॉय, आई डोंट नो, आई हैवंट सीन. अकील हुसैन आज ज्वाइन नहीं करेगा, वो शायद कल ज्वाइन करेगा इनको आके कोई ग्लैडिएटर्स को. ये इनकी बॉलिंग है. अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था वसीम आपसे. आई नो ये बड़ी कॉन्वर्सेशन है, हमने बड़ी दफ़ा पेविलियन में की है. हमने कल देखा नसीम शाह कमिंग बैक फ्रॉम द इंजरी, यू नो उन्होंने बॉलिंग की, नए बॉल के साथ वो थोड़ा सा भी सेट नहीं हुआ. आई थिंक वो मैच प्रैक्टिस उनको वो दरकार है. इधर मोहम्मद हसनैन का भी कुछ ऐसा ही मामला है. ही इज़ ऑल्सो कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी टू यू नो कम इनटू द साइड नाउ. I'll talk about him in a minute, but Suhail Khan को मैं बताता चलूँ, the reason he got picked up and you know rightly so, he was the second highest wicket taker in national T20. He's got 22 wickets in 12 matches. He was the reason Karachi won. So he might be very dodgy when it comes to telling his captain कि मैं केडी गेंद करनी है, but the fact of the matter is that he is a good bowler. Yeah, no doubt. New ball, swings the ball, wickets लेता है, फिर end पे death bowling. सुहेल खान के stats आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं. 142 मैचेस ये T20 के अंदर ओवरऑल हैं, 180 विकेट्स हैं इनकी, और इकोनॉमी 8 की है. Average is very good. Economy at 8, especially most cricket he plays in this part of the world. That's a brilliant kind of इसकी जो economy rate है. 8 पाकिस्तानी और इन सब कॉन्टिनेंट की विकेट्स पे. मैं अपनी आवाज़ खुद सुन रहा हूँ, एको आ रही है वही. खैर, एंड कमिंग बैक टू हसनैन नाउ, आई डोंट नो लास्ट वो मैच कब खेला है, प्रैक्टिस मैचेस खेला है, कोई अपडेट उस पर आती नहीं है. तो पीसीबी की अपडेट आनी चाहिए थी कि लड़का इंजर है, इसका रिहैब हो रहा है, अभी ये शुरू कर रहा है प्रैक्टिस. मोहम्मद हसनैन के स्टैट्स आ गए हैं आपकी. इनकी इकोनॉमी 8.59 है, एवरेज 26.5 है. Of course he's a great bowler, 124 wickets in 104 ग्रेट matches. तो नहीं अभी कहेंगे, he's I mean, fast he is, yeah. Exciting, got pace, yes. For that he has to play a lot of cricket. He does. In my opinion, and I think ये जो हमारे young panelists हैं ये बता सकेंगे. वो हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे कि लाल बॉल की क्रिकेट इन बॉलर्स के लिए कितनी ज़रूरी है. जी. अब ये खाली T20 तो नहीं खेल सकते ना. अगर आप आउट ऑफ रिदम हो तो रिदम कैसे आएगा फास्ट बॉलर्स का. वसीम भाई यही प्रॉब्लम है हसनैन का. एक दिन बहुत ही ज़बरदस्त गेंद स्विंग आउट स्विंग कंट्रोल से हो रहा है, नेक्स्ट डे यू डोंट नो व्हाट ही इज़ गोइंग टू डिलीवर. जो इनकंसिस्टेंट आपकी परफॉर्मेंसेस हैं वो इसी वजह से हैं कि आप वो कम क्रिकेट खेलते हैं, छोटी क्रिकेट खेलते हैं, खुद भी श्योर नहीं होते. ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर. अगर उसका शेप जो बन रहा होता है, एक्स्ट्रा बाउंस उसको मिलता है, उसका बाउंसर बड़ा लीथल है, हाइट की वजह से मुश्किल होता है शॉर्ट बॉल इसका खेलना. बट समटाइम्स वो जैसे वो ट्रेन पटड़ी से उतरती है, देन यू डोंट नो, वो एक रिप्यूट होती है आपकी कि ही विल जस्ट लिव अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस. एवरी नाउ एंड देन अगर आप 4 में से 2 मैच बिल्कुल ही ऑफ कलर हो जाएंगे तो फिर वो एक एक्स फैक्टर भी नहीं होता प्लेयर्स पे, बैट्समैनों पे. वो वेट कर रहे होते हैं कि यार ये इधर उधर बॉल करेगा. तो आई थिंक ही नीड्स टू जस्ट बिल्कुल ही नीड्स टू बेसिकली बिकम मोर कंसिस्टेंट. वो हम बार बार कहते हैं जी कि आप जब लंबी क्रिकेट खेलोगे तब आपको कंट्रोल आएगा कि मैंने क्या बोलेंगे. हफीज, हम फास्ट बॉलरों से बार बार सुनते हैं लोड मैनेजमेंट का चक्कर कि जी लोड मैनेजमेंट. बैट्समैनों से इतनी ज़्यादा नहीं सुनी जाती लोड मैनेजमेंट. बैट्समैन को भी कहना चाहिए आज मैंने सेंचुरी बना दी है तो बस अब मैं लोड मैनेजमेंट में जा रहा हूँ उसको छोड़ के, चूँकि मुझे अगला मैच खेलना है. आई मीन हाउ डज दिस वर्क? आई नेवर हर्ड वसीम अकरम और वकार यूनस और आकिब जावेद और इमरान खान एवर से कि जी मैं लोड मैनेजमेंट कर रहा हूँ. ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था जब मैंने टीम को 2 महीने के लिए स्टार्ट किया. जो मेरा टेन्योर था उसमें सबसे मुश्किल पीरियड ये था समझने के लिए, क्योंकि मैंने भी 18 साल इसी खेल से बाहर आया था खेलने के बाद. तो मुझे ये बड़ी हैरानगी हुई कि मुझे ये लगा कि लोड या वर्क जो लोड मैनेजमेंट या जो ये सारा ये फिक्रा निकला हुआ है, ये इसको इक्वल कर दें, इज़ इक्वल टू विल.
मेरा दिल करेगा तो मैं खेडांगा, मेरा दिल करेगा तो मैं ओवर करांगा, अदरवाइज मेरा वर्कलोड हो गया। तो ये मुझे समझ नहीं आ सका इस चीज़ के लिए कि फास्ट बॉलर हमेशा अब उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि उसने ये सोचना है कि मैंने 4 ओवर से ज़्यादा ओवर नहीं करने। 5वें ओवर पे उसने बॉलिंग कोच को कहना जी थैंक यू पाइन मेरा वर्कलोड पूरा हो गया। इट डजंट वर्क, राइट। क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है, जो ट्रेनिंग है, वो उतनी ही हार्ड होनी चाहिए। जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इनसाइड जाके भी आप वैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं। बैट्समैन 100 करता है, मैंने कभी नहीं सुना उसने बोला हो कि यार मैं 150 नहीं करांगा। 150 करने के बाद उसने कहा जी मैं 200 नहीं करांगा, मेरा वर्कलोड पूरा हो गया। इट डजंट वर्क बिकॉज इन द गेम ऑफ क्रिकेट आप जैसे अभी देखें पूरी दुनिया की जो सुर्खी बनी, जो सुर्खी इन अ वे हाईलाइटेड जो स्पॉट बना या जो न्यूज़ बनी, वो क्या थी रिसेंट पास्ट के अंदर? शमार जोसेफ, उसने 12 ओवर लगातार कर दिए मैच जीतने के लिए, और वो इंजर्ड था, रात को अस्पताल गया था। शुक्र करो कि ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਲੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੀ ਬੋਲਡ 12 ओवर्स इन अ ट्रॉट एंड विन द गेम फॉर द वेस्ट इंडीज। वैसे इन फास्ट बॉलर्स डिफेंस, आजकल के डिफेंस में मैं एक बात कहूँगा, मिड 90s में एक नया लफ्ज आया था हमारे लिए, उसका नाम था स्पेज़म। बड़ा यूज कीता है स्पेज़म, लबदे रहने के लिए। ये ऐसे ही है कि मैंने यहाँ से अगर मैंने लाहौर से निकलना है इस्लामाबाद के लिए और मैं जो पेट्रोल है वो डलवाता हूँ इन द मिडल भेरा तक, ठीक है। अब मैं मैनेज कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह पहुँच जाऊँ और एक बंदा टैंक फुल कराता है, उसको पता है मेरी रेंज ही कुछ 600-700 किलोमीटर, अब मैं खुला डुला जा रहा हूँ मोटरवे पे, कोई मुझे फिक्र नहीं है। तो फास्ट बॉलिंग ये प्लेयर इट्स लाइक दैट, जब तो आप तैयार करते हैं अपने आप को तो आप उस इतने बड़े उसके लिए तैयार करते हैं कि यार मैं 20 ओवर भी कर सकता हूँ। मेरी फिटनेस ऐसी है कि मुझे अंदर जाके ज़ोर लगाते हुए दूसरे ओवर में ये नहीं सोच रहा कि ओए यार 2 ओवर और करने, 4 ओवर और। मेरी लिमिट इतनी है कि मैं फिर जब ज़रूरत पड़े तो अपने आप को पुश कर सकूँ। मैं 4 ओवर के लिए तैयार हो रहा हूँ, 10 ओवर के लिए तैयार हो रहा हूँ, तो मैच में मैं तो 2 ओवर करूंगा या 5 ओवर मुश्किल से करूंगा। ये माइंडसेट स्पैज़म ते जरा थोड़ा जिहा रोशनी पाओ, स्पैज़म का की मतलब? जैसे मर्जी हाँ, मतलब जब दिल नहीं किया। तो क्या आपने कितनी दफा स्पैज़म हुई है आपको अपने? मेरा जब दिल किया स्पैज़म भाई। कब किया दिल? कोई एक एग्जांपल दे दें, कोई एक दफा यार बस गल होगी ना हुन तुसी। आई थिंक हल्का सा बैक स्टिफ था, इट वाज श्रीलंका टूर, प्रेमदासा। I could see it's a dead wicket, like proper dead. तो थोड़ा जब बाद भी गया स्पैज़म पे। हाँ, फिर ज़्यादा दर्द शुरू हो गई। नहीं, इसमें ये देखने लगे इसको डिसाइड कौन कर रहा है वर्कलोड को। प्लेयर का काम नहीं है डिसाइड करना कि वर्कलोड पूरा हो गया। ये मैनेजमेंट जो उसका फिजियो है, ट्रेनर और उसका बॉलिंग कोच मिलकर डिसाइड करेगा कि इसका बॉलिंग इस वीक। There's another question to you two is, or 3 in fact, कि क्या ये माइंडसेट चेंज हो सकता है हमारी यंग फास्ट बॉलर की जनरेशन? जरूर हो सकता है, हो सकता है जी, हो सकता है। कैसे? देखिए उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपका जो अजहर ने बात की कि आपका फिजियो और आपका ट्रेनर आपकी तमाम ओवर जो आप कर रहे हैं उसको नोट कर रहा है, आपकी बॉडी को वो असेस कर रहा है और कोई इंजरी नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, तो कड़ा वर्कलोड। देखो फास्ट बॉलर्स को निगल्स तो होगी, दर्द इधर होगी, किसको नहीं होती, किसको नहीं होती। इवन एज ए बैट्समैन व्हेन यू प्ले, व्हेन यू स्कोर 50 या 100 या आप वैसे भी 0 ਤੇ ਵੀ आउट हो जाओ, ਤੁਸੀਂ 50 ओवर या 150 ओवर ਦੀ पिद्दी लगनी। मुझे ये बताएं कि उस वक्त आपके जिस्म के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता, लेकिन यू प्ले फॉर द पैशन। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये कैसा एक रॉन्ग टर्म हमने इस्तेमाल किया अपने आप को बचाने के लिए, वर्कलोड मैनेजमेंट, विच इज़ नॉट देयर। आई थिंक वी शुड कम आउट ऑफ इट, क्योंकि क्रिकेट रिक्वायर्स पैशन। जब तक वो पैशन के साथ आप नहीं खेलेंगे, आपके दिमाग के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज आपको रोक लेंगे। यही वो वर्कलोड लीग खेलते हुए क्यों नहीं आता? ऐसा कड़ा वो वर्कलोड है जो सिर्फ पाकिस्तान खेडन लिए या नेशनल रिप्रेजेंटेशन देते तंग करता। वाओ, आपने अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया, पिद्दी लगती है। नहीं, बस पिद्दी तक ही रखो। तो मैं कह रहा था कि एक पिद्दी जड़ा ना उसी में से गुड टाइम पिद्दी का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है इन्होंने। पिद्दी फुल नहीं जुड़ेगी। हमारी टर्म में क्रिकेट के टर्म में जब आपकी ज्यादा फील्डिंग होती है ना, टी करके पिद्दी पुल चुने। हमारी टर्म में जो हमने खेली है ना क्रिकेट, मैं करांगा कदू करोगे? हाँ जी, आस भाई ये कह सकते हैं ये 23 साल से यूएई में रह रहे हैं, ये कह जो मर्जी मैंने फौरी टिकट कटानी है, चले जाना, मैं इत्थे रहना है। आपने पिद्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो मैंने कहा कि फिर हमारी जो एक बड़ी मशहूर जो वसीम भाई का एक टोटका है, हम आपसे वो कहलवाएं, अगर आप मान ही नहीं रहे कहने के लिए। करांगे आस्ते आस्ते। ठीक है, चले जी। मेरे को आस्ते भी नहीं होना। जी, ये उस्मान की बात करते हैं, उस्मान तारिक की।
and he's been quite. You've seen him play, Misbah? जी बिल्कुल साडा ने बड़ा कर कीता फाइनल दसो जरा रोशनी पावर देते प्लीज. देखिए मुझे लगता है कि बरार और उस्मान सिमिलर सॉर्ट ऑफ बॉलर हैं, बल्कि शायद बरार के पास बॉलर है उस्मान तारिक. बिल्कुल ये कैरम बॉल करता है. मेनली जो इसका बॉल है वो गुगली है. ये जो आप फ्लिक से, हाँ जी, ये और एक्यूरेट है और इतना ही स्पिन होता है कि जो आपके बैट को बीट करता है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर द राइट हैंडर्स ही इज़ डिफ़िकल्ट, या राइट हैंडर्स के लिए एक चैलेंज है उसका, क्योंकि वो इतना ही स्पिन होता है कि वो स्टम्प्स को मोस्टली हिट करता है. उसकी लेंथ भी अच्छी है. अगर आपको एज एन ऑफ स्पिनर उसको खेलते हैं कमिंग इन बॉल, बट ये हमने कोशिश करके देख ली है, मोस्टली बैट्समैन फिर वही मिस्टेक करते हैं कि उसका ये कैरम बॉल समझ के उसको इन द लाइन अपना टांग रख के खेलने जाते हैं. वो जो छोटा सा टर्न होता है लेग बिफोर और बोल्ड, मोस्टली जो है वो गेम में उसको एज ऑफ स्पिनर खेलना चाहिए. आपने अभी कहा कि उसने आपको फाइनल में मरवाया. What was that? In 2 overs he took five wickets. So against you, done against us. So right. he was so good कि वो वही बात है कि आप जब पहला दूसरा बॉल एज ए बैट्समैन खेलते हैं और बिल्कुल एक्यूरेटली गेंद पिच होता है आपके पास, आप चाहे रीड भी कर लें आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाते हैं और आपकी टांग पे लग जाता है बॉल. राइट. सो यहाँ पे क्वालिटी प्लेयर्स होंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे, उसके लिए भी एक चैलेंज होगा. लोग जाहिर है बड़े बड़े स्पिनर्स को खेल के आते हैं, वर्क उस पर करके आते हैं वीडियोस देख के, बट ऑप्शन है कोयटा के पास. मिस्ट्री स्पिन इन द मिडल ओवर्स पाकिस्तान में आपको ज़रूरी है इन पिचेस पे. फर्स्ट क्लास खेली भी है उस्मान तारिक ने. नहीं वो सिर्फ अभी वाइट बॉल खेली है उसने. ये T20 में था, बिकॉज ऑफ इंजरी पिशावर से वो नहीं खेल सका. SPL खेला है. दैट कैन ओनली हर्ट हिम आई बिलीव. ठीक है उसके पास मिस्ट्री है, वो थोड़ा सा जो, क्योंकि T20 क्रिकेट के अंदर बैट्समैन रन्स करने के लिए अपनी विकेट दे देता है. वो बिल्कुल. अगर बॉलर के अंदर वो राइट एरिया में लंबी देर मीन्स अगर 4 ओवर भी अगर आप एक एरिया में नहीं कर पाते तो आपको मुश्किल होती है. तो दैट कुड चैलेंज हिम, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी स्टेज है. वही वाली बात की क्वालिटी ऑफ बैटिंग जो है वो डिफरेंट होगी. SPL में अलग थी, डिफरेंट लेवल है, यहाँ पे अलग लेवल है. एडवांटेज ये है कि वो क्रीज के ऊपर आगे ना पॉज लेता है बहुत ज़्यादा, मतलब ये रनअप से आगे रुक जाता है बिल्कुल ही. रुकने के बाद इतनी एक्यूरेसी से बॉल करना बड़ा मुश्किल है. और उसके पास क्योंकि हाइट है तो पेस वहाँ से जनरेट. जो बैट्समैनों से बात हुई है बेसिकली उनको जो डिफ़िकल्टी हुई वो यही हुआ है, जब वो बिल्कुल रुक जाता है ना तो आप एकदम क्या होता है, आप अगली मूवमेंट आपका प्लांट हो जाता है फ्रंट फुट. आप उसी मूवमेंट में चले जाते हैं, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट. लेकिन मैं ज़्यादातर समझता हूँ कि अबरार और उस्मान कादर, ये आई एम एक्साइटेड टू वॉच देम कि वो कैसे बॉल करते हैं. क्योंकि अबरार अहमद मुझे लगता है T20 की एक ऐसी ऑप्शन है जो अभी तक अनलीश नहीं हुई है इंटरनेशनल लेवल. वी वांटेड टू हैव हिम इन फॉर द न्यूजीलैंड टूर, लेकिन ये अनफिट थे, वो मुकम्मल फिट नहीं थे. उस्मान कादर अगर देखें, क्या फिटनेस का क्या इशू था इनका? इनको बैक का इशू था जो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ चल रही थी और काफ़ी अरसे से चल रही थी. As a spinner, how could I mean what any reason why anybody it could I know that, but लेकिन उसका तो यहाँ पे तो जो वगैरह फेड नहीं होता, लेकिन इट कुड हैपन टू एनीवन. ये इब्रार के स्टैट्स आपके सामने हैं. अभी तक T20 के ओवरऑल 21 मैचेस खेले हैं, 22 विकेटें लिए इन्होंने. एवरेज इनकी 27 है. इकॉनमी रेट अच्छा है, मगर एवरेज जरा जो है वो थोड़ी सी. आई थिंक वसीम भाई की टीम में थे वहाँ पे KPL में, and he bowled very well. He used to bowl 3 overs in power play. और ऑलमोस्ट क्लूलेस थे बैट्समैन वहाँ पे. टॉप बैट्समैन खेल रहे थे काफ़ी हमारे. That's an interesting point. जब से मैं इसका बताऊं, जब से इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है तब से इनका राइट एरिया हिट करने की परसेंटेज बढ़ गई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ही कुड बी अ वेरी गुड. जो आप हमेशा कहते हैं रेड बॉल खेलें, ज्यादा खेलें, लॉन्गर फॉर्मेट खेलें. उस्मान कादिर के भी जरा स्टैट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं, बिकॉज एज हफीज सेड ही इज एक्साइटेड टू वॉच हिम. 107 मैचेस, 112 विकेटें, 24.3, 7.7. इकॉनमी रेट अच्छा है इनका. वेरी टैलेंटेड. एवरेज भी बड़ी अच्छी है. He's a wicket taker to me. जब भी ये बॉल करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत स्कोर भी अगर खा जाए तो विकेट लेने के इनके चांसेस हैं. T20 में जीतोगे जब विकेट लेगा ना आपका बॉलर, and he's a wicket taking bowler. I hope he has improved his fitness and his fielding. That's also very important. मैं अभी सुबह वो कर रहा था शो, वो IPL का 16वां साल है ना. They are picking these 15 players first playing IPL के 11 top performance. क्राइटेरिया था बैटिंग में 3000 रन प्लस और सर्टेन स्ट्राइक रेट.
तो उसमें जितने भी आए हैं वो ग्रेट, सबका स्ट्राइक रेट हाईएस्ट तो क्रिस गेल का था 155 और 160 ऑड, एंड देन आई थिंक एबी डिविलियर्स था. सो ये उन सब की फील्डिंग की बात कर रहा था कि उनकी, अब डेबी को ले लें, विराट को ले लें, जितने भी उसमें हैं, गन फील्डर्स एज वेल. सुरेश रायना वो भी था उसमें. इंटरेस्टिंग चीज अगर आपको याद हो वसीम, जब वकार यूनुस हमारे साथ थे पेविलियन में, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बार बार पॉइंट आउट करते थे कि जब वो टीम में देखते हैं सिलेक्शन के लिए बैट्समैन को, तो वो कहते हैं कि जो स्ट्राइक रेट है और जो एवरेज है वो मिला के 180, यानी कि दोनों का टोटल मिला के, हालांकि दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, अगर वो 180 185 से ऊपर है, दैट्स अ गुड बैट्समैन टू हैव ऑन योर साइड इन अ T20 फॉर्मेट. एंड स्ट्राइक रेट की हम लोग बात कर रहे थे जब आपने भी कल बात की है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैटिंग अ लिटिल बिट, स्पेशली व्हेन यू हैव सो मेनी स्पिनर्स इन द डोमेस्टिक सर्किट. Why is it that Pakistani international batters are struggling so much against spin bowling? We'll talk about that, but right after this break. Stay with us. You're watching Ace Sports, and this is the Pavilion, and you are going to be watching the HBL PSL 9 games today. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, our special coverage of the HBL PSL Season 9. This is the Pavilion, and in the Pavilion I am joined by four fantastic cricketers. I've got Azhar Ali, Misbah ul Haq, Mohammad Hafiz and the great Wasim Akram. और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग के हवाले से. Let's take a look at their batting now. अजहर अली, लेट मी स्टार्ट विद यू. रायली रूसो जो है एक बेहतरीन बल्लेबाज भी है, कप्तानी का भी फ़राइज़ अंजाम देंगे यहाँ पे. विल हिज बैटिंग बी अफेक्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही गेट्स? एंड रिमेंबर, एक कम्युनिकेशन का बड़ा इशू रहता है पाकिस्तानी लड़कों में एंड फॉरेन प्लेयर्स एंड कोचेस के अंदर. हाउ विल दैट बी एड्रेस्ड? देखिए, एक तो रायली रूसो PSL, आई थिंक सारे PSL तकरीबन वो खेला है, तो कल्चर भी जानता है और आई थिंक कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी है वो भी जानता होगा. ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम आप जब इतने बड़े लेवल पे कप्तानी कर रहे होते हैं तो आप शायद थोड़ा सा बैटिंग डिफरेंट स्टाइल से करने की कोशिश करें, लेकिन जिस तरीके का वो प्लेयर है, आई डोंट थिंक सो कि वो अपनी गेम को ज़्यादा चेंज करेगा. ही इज़ एग्रेसिव प्लेयर, ऑलवेज टेक द गेम ऑन, और आई थिंक इसकी कप्तानी में भी ये चीज़ नज़र आएगी. और आई थिंक ये टू बी ऑनेस्ट इतना जब प्लेयर खेल चुका होता है तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसको इतना फ़र्क पड़ना चाहिए. कौन करेगा यहाँ से? जेसन रॉय तो है ही है, उसके साथ कौन आएगा? ये सारी टीमों में मैंने एक चीज़ देखी है कि सारे ओपनर्स भरे हुए हैं. ये रायली रूसो के स्टैट्स जरा देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. दिस इज रायली रूसो's बैटिंग स्टैट्स दैट वी हैव विद अस. रायली रूसो ओवरऑल T20s 322 मैचेस खेले, 8089 रन, दैट्स अ लॉट. 100 हाई स्कोर जो इनका 121 रहा है, एवरेज 30.29, strike rate 143.98, and well, 600s and 49 50s. Yeah, good average, good strike rate. That's what you want from a middle order batter, and he's like Azhar just said कि ये अपनी गेम नहीं छोड़ता है, जब भी जाता है he plays his game, and I think again जो प्रॉब्लम इनको आएगी वो ओपनिंग पे आएगी. अब स्मिथ को खिलाते हैं तो 2 ओवरसीज हो जाएंगे, वो आपके 2 बैटर हो जाएंगे. हालांकि आपने आपको स्पिनर भी चाहिए या फास्ट बॉलर भी चाहिए होंगे मिडिल में. सो फास्ट बॉलर पे ऑब्वियसली हमने बात कर ली है. लॉरी एवंस खिलाएंगे ये मिडिल ऑर्डर में, यू थिंक? आई थिंक सर ओपनर रॉय और स्मीड में से एक ही खेलेगा. आई थिंक हाँ, एक ही खेलेगा, क्योंकि आपको अपनी जो पावर है उसको डिवाइड करना है. रियली नंबर 3 ज़्यादा खेलता है, टॉप ऑर्डर में खेलता है. फिर सऊद शकील हैं, वो भी T20 में उनका भी जो रिकॉर्ड है नंबर 3 पे है, उनकी एवरेज 150 के अराउंड उनका स्ट्राइक रेट. अच्छा ब्रिंग अप किया, सऊद शकील का नाम आप लेकर आए. वाइस कप्तान बनाया गया है इनको क्वेटा ग्लैडिएटर्स के इस दफ़ा, और बड़े अरसे से क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ हैं, मगर ये कुछ ज़रा टाइम नहीं लग गया इनको लाते टीम के अंदर इनको. बिल्कुल, T20 में उसको इतना रेट नहीं किया जाता. हालांकि उनकी नंबर 3 पे जो अगर स्ट्राइक रेट और एवरेज अगर देखें तो डिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं, और रिसेंटली इम्प्रूव किया है. वनडे क्रिकेट में भी अब वो पाकिस्तान की टीम का पार्ट है. और जस्ट लुकिंग एट द फ्यूचर भी अगर आप देखें जी, ये स्टैट्स भी उनके सारे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं जी. ये ओवरऑल है, नंबर 3 पे डिफरेंट है, 146 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज भी डिसेंट है. 33 मैचों से डिफरेंट सीजन साथ रहे हैं जी. नेवर गॉट अ गेम फ्रॉम क्वेटा. दिल बी हिज डेब्यू इफ ही प्लेज. सडनली आई मीन आई थिंक प्लान होगा कोई वाइस कप्तान उनको बना दिए. He probably bat at number 3. I think he's definitely a number 3 player. कप्तान can come at number 4. मेरी थोड़ी सी गपशप लगी थी तो probably open. He will open. हाँ, जो उस वक्त तक का प्लान था इनका, ये टाइम पे चेंज ना हो गया. क्योंकि नंबर 3 एंकर का रोल अदा करेंगे ये एक एंड से उसी. नंबर 3 पे उसका नंबर 3 पे he has 276 runs at an average of 30 and a strike rate of 146. मुझे लगता है कि
लेफ्ट राइट कम्बिनेशन के लिए भी रेली रोसो और सूद शकील जो है वो मे बी नंबर 3 4 ये कोई इस तरीके से प्लान करें। बट ये प्रॉब्लम है कि टॉप ऑर्डर में अगर आप देखें कुछ 7 एक ओपनर है इनके पास, तो अब उनको कैसे इन्होंने खिलाना है। ये क्या स्ट्रेटजी हो सकती है मिसबा के यू हैव 7 ओपनर्स ड्राफ्ट में जब आपने पिक किया होगा तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि आप किस किस्म का लाइनअप जो है वो पिक करें। तो आप इसकी बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए 5 और 6 के ऊपर ऑप्शन नहीं थी आपके पास, तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हम प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं उसके स्कोर्स के ऊपर कि उसने कितने रन्स किए, क्योंकि सारे पाकिस्तान के जितने प्लेयर हैं वो ओपनर खेलना चाहते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में या नंबर 3 पे खेलते हैं। अब क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा रन्स होते हैं तो प्रेशर ही आता है जी उसको खिलाओ। इस मरतबा T20 में जब सिलेक्शन हुई है मेरे पास, जब वहाँ न्यूजीलैंड के अंदर 6 ओपनर थे और पहले 2 ओपनर रिजवान और बाबर, ये 2 ऐसे 2 ओपनर हैं जो 3 साल से खेल रहे हैं। फ़खर को पहले नंबर 3 पे ले आए, तो आप कैसे बाकी 3 ओपनर्स को एडजस्ट करेंगे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है किसी के लिए भी, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। इट टुक मी अबाउट 2 months टू कन्विंस बाबर आजम कि आपको ये पाकिस्तान के लिए करना पड़ेगा और यू आर नॉट द फर्स्ट वन हु इज़ डूइंग इट, क्योंकि आप यू आर अ ग्रेट प्लेयर, यू आर अ वंडरफुल प्लेयर और आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान की टीम डेवलप करनी है। यू एंड रिजवान आर वेरी गुड प्लेयर्स, excellent players, लेकिन आप पूरी टीम नहीं है। We need to develop a team, and for that I want you to come at number 3 because you playing this role in a ODI cricket from the last 6 years. तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Technically you are very solid. Thank you very much to him कि उसने इस बात को एक्सेप्ट किया और वो पाकिस्तान के लिए नंबर 3 पे खेले, which obviously I think is the best way to move कि वो नंबर 3 पे खेले। लेकिन अगर आप किसी भी फ्रेंचाइज की बात करेंगे आपको मोस्टली जो प्लेयर परफॉर्मर नज़र आएंगे वो ओपनर है या नंबर 3 है, क्योंकि नंबर 5 और 6 के इम्पैक्ट के ऊपर को खेलने नहीं चाहता। बिकॉज वी टेक मिलता ना उनकी परफॉर्मेंसेस उस तरह नहीं होती, नंबर्स नहीं गिने जाएंगे, उसमें इम्पैक्ट गिना जाएगा कि नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 पे कौन प्लेयर कितना इम्पैक्ट डालता है। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी एवरेज शायद वैसी नहीं होगी क्योंकि उसको 5 या 6 मैचों में किसी एक में मौका मिलेगा, इसीलिए उसको परफॉर्मेंस का मौका भी कम है। बट वो ओवरऑल वो मैच कितने जीतता है, अगर 7 मैच हैं, अगर 1 या 2 मैच वो इम्पैक्ट डालता है तो आई थिंक ही इज़ गुड टू गो फॉर हिज रोल। ऑलराइट, सो दैट्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स। आइए अब नजर डालते हैं जरा पेशावर ज़ल्मी की स्क्वाड के ऊपर, द येलो स्टॉर्म। ये स्क्वाड आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर अभी हफीज जो आप बात कर रहे थे, अगेन नाउ यू गॉट बाबर आजम। क्वेश्चन इज अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ फायर पावर देयर, बट विल बाबर ओपन और विल ही कम डाउन 1 डाउन जिस तरह के आपने उनको कन्विंस किया पाकिस्तान? He should open, he will open. International cricket, like discuss कर रहे थे, is different. PSL is different, so he should open and he will open, I think. I think वो और सैम मुझे लगता है कि ओपन करेंगे और मोहम्मद हारिस जो है वो 3 पे खेलेंगे। Yeah, I like Haris as an opener. Yeah. Then they have good players in the middle order. उनके पास स्पेशलिस्ट हैं, रोमन पावल हैं, आसिफ अली नीचे के नंबर के लिए, कैडमोर हैं जो 4 पे खेले हैं, 3 पे भी खेले हैं। तो आई थिंक बैटिंग इनकी सॉर्टेड है। द ओनली थिंग जो जहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहे हैं प्रीवियस जितने भी आपने देखी हैं PSL, वो इनकी बॉलिंग है। यार आप 230 भी नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं, आप 200 आराम से करवा देते हैं। बॉलिंग की बात करते हैं अभी, लेट्स जस्ट इनकी जरा बैटिंग के ऊपर एक दफ़ा फिर नजर डाल लेते हैं। साइम अयूब और बाबर आजम की ओपनिंग स्टैट्स के ऊपर जरा नजर डालें। साइम अयूब की हम बहुत बात सुन रहे हैं, यू नो, इज जस्ट अ फैंटास्टिक प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। अभी आपके साथ गए भी थे न्यूजीलैंड पे, उस पर भी बात करते हैं। बट इन्होंने आपस में जो है ये इनकी जो पार्टनरशिप्स हैं, इन्होंने 5 इनिंग्स में ओपन किया है, 478 रन बनाए हैं, एवरेज 95.60 है, सेंचुरीज 3 है, इसमें 50s 1 है। This is international or this is? No, this is PSL। सो बट सबसे पहले तो ये एवरेज के ऊपर आ जाते हैं 95.60। इज दिस अ गुड एवरेज फॉर एन ओपनर्स टू हैव? हाँ, एज प्लेयर आई थिंक इट्स वंडरफुल, क्योंकि लास्ट सीजन ये दोनों ने बहुत ज़्यादा रन्स भी किए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहे। कभी बाबर इज़ ऑब्वियसली एज ए टेक्निकल प्लेयर बहुत शानदार प्लेयर हैं, शॉर्ट रेंज बहुत ज़्यादा उनके पास, हर तरफ टेक्निकली वे में खेलते हैं। लेकिन साइम का जो एक फ्लेयर है क्रिकेट खेलने का, जिस तरह की वो शॉट उन्होंने अपने डेवलप किया T20 में, आई थिंक मैं पहले कह चुका हूँ कि मैंने जितने पाकिस्तान के जितने बैटर्स देखे हैं, आई थिंक ही इज़ अ यंगस्टर जो मुझे लगता है कि एक बैटिंग सेंसेशन के तौर पर सामने आएगी, वो साइम अयूब है। बट व्हाट हैपेंड टू हिम इन न्यूजीलैंड? व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंस, पिच में बाउंस ज्यादा था क्या? Different pitches. No, I think मिलन और फर्गसन दोनों बड़े तेज हैं। इन पिचेस पे उन तेज बॉलरों को खेलना आसान है, उन पिचेस में मुश्किल है। सो यंग है, सीखेगा।
So the best thing that I heard Wasim was Saim Ayub, you know, he said कि मुझे फौरी तौर पे एहसास हुआ कि कितना कुछ मुझे अभी और सीखना बाकी है. As soon as I, you know, that was a good thing for him to actually. बहुत ही एक्सपीरियंस कैंपेनर है टिम साउदी. अब देखें जो सैम की बैट शॉट है, फेवरेट शॉट है, ये जो वो फ्लिक करता है और वो छक्का जाता है, वहीं पे उसने उनको आउट किया. उस पर कट डाउन की पेस और ये वाला शॉट वो खेलते हुए बाउंड्री पे कैच हुए. ये स्टैट्स आ रहे हैं सैम अयूब के ओवरऑल 63 मैचेस हैं, 1616 रन है उनके. आउटस्टैंडिंग है. मैं कहता हूँ कि 140 का स्ट्राइक रेट, एवरेज भी अच्छी है. और जो अच्छी चीज़ है जो हफीज 1150 जो अच्छी बात है, कम्प्लीमेंट करते हैं. बाबर को ऐसा प्लेयर चाहिए साथ जो कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट पहले बॉल से प्रेशर डाले दूसरी टीम पे, ताकि वो टाइम ले सके, उसको मेरिट पे वो बाउंड्रीज है जो भी उसके रन आते हैं मेरिट पे आए. दूसरी तरफ से सैम क्या है, वो राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल वो आके अटैक करते हैं. पहले ओवर में वो 1-2 शॉट ऐसे खेलते हैं कि जिससे अगली टीम अंडर प्रेशर हो जाती है. तो दैट इज आई थिंक समथिंग स्पेशल. बाबर का लास्ट ईयर का जो स्ट्राइक रेट था PSL HBL PSL सीजन 8 में वो था 145. ठीक है. बाबर का करियर स्ट्राइक रेट T20 जो है वो है 128. सो दैट जो पहला स्टैट में बताया, इसका मतलब है कि जो सैम जिस तरीके से बैटिंग करता है शायद बाबर का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल वो तो हुआ है, लेकिन अगर देखें कि आप हर साल जितने भी T20 बैटर्स देखेंगे वो अगले साल इवॉल्व हो के आते हैं. क्योंकि वो जो गेम आपकी अगर किसी एक जगह पे रुक गई, अगर आपको लगता है कि मैंने इसके आगे नहीं जाना, नई शॉर्ट रेंज आप डेवलप करते हैं अपनी गेम के अंदर, क्योंकि ये इवॉल्व नहीं करेंगे अपनी गेम को तो आप एक जगह पे रुक जाएंगे. तो आप जितने भी, जैसे अभी कल सलमान आगा के बारे में, लाइक येस्टरडे वाज अ बैड डे फॉर द स्टैटिशियंस, क्योंकि उनके जो भी स्टैट थे सारे वो कहते हैं प्रोग्राम पे बढ़ गया, तो वो तो कहीं साइड पे रह गया. तो मुझे ज़्यादा तौर पे ये लगता है कि अगर आप सलमान को भी अगर आप देखें तो सलमान का कल स्ट्राइक रेट बताया गया 110 या 115. कल उसने 200 के स्ट्राइक रेट पे खेला, बिकॉज एवरीवन न्यू कि इस गेम के अंदर जब तक आपकी डोमिनेटिंग स्किल्स इनहेंस नहीं होंगे, यू डन एंड डस्टेड, यू कैन नॉट स्टे देयर. तो आज के खेल के अंदर आई एम श्योर दैट टाइम जब वसीम भाई या उससे पहले की जो क्रिकेट थी तब भी इम्पैक्ट प्लेयर जो है उसकी एक अपनी वैल्यू थी. आज की क्रिकेट के अंदर यू नीड मोर इम्पैक्ट प्लेयर्स. आप जब तक इम्पैक्ट नहीं डालेंगे यू कैन नॉट स्टे एट हाईएस्ट लेवल. Yeah, that is true. And Wasim was unquestionably one of the best and the biggest impact players that Pakistan had at the time, whether with the bat or with the ball. Actually, बड़े-बड़े बैट्समैनों से ज़्यादा सेंचुरी हैं आपकी, आपको पता है ना? You're welcome. आज मैंने एक डर लग गया. आज एक डर लग गया. क्यों? पाइन दा रिकॉर्ड हैगा 12 छक्किਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ टूटा नहीं है, बराबर हुआ है. अच्छा, बराबर हुआ है. बराबर हुआ है. नहीं, मैं डर लग रहा है कि यू नेवर नो. बराबर हो गया. हाँ बराबर हो गया, टूटा नहीं है. बॉलर के आउट हो गया, डिक्लेयर कर दिया, मैंने स्कोर नहीं देखा. बट बॉलर कौन से थे जिनको 6? अबे इंग्लैंड इंडिया का जसपाल जो है, मैंने अबे जिम्बाब्वे की टीम थी भाई. 12 छक्के तो मारे ना दर्जन. या बड़े लोग हंसते हैं जिम्बाब्वे. मैं क्या, जब मैं बैटिंग करने गया था हम 170 पे एज यूजुअल 6 आउट थे. या with Zimbabwe, really. That by the way, stats are stats, you know, because दुनिया के बहुत बड़े-बड़े बल्लेबाज हैं जिनके जब वो स्टैट निकालते हैं कि जी इनकी इतनी सारी सेंचुरी हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी टीमों के खिलाफ भी होती हैं. तो I think a stat is a stat. I think we should respect that. Simple as that. It doesn't matter who you batted. They play international cricket. That means they are as good. Yep, there you. वो आप अभी प्रोग्राम तो क्या कह रहे थे? आगे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं. We move forward. हमने साइम की और बाबर की तो बात कर ली. अजहर, हाउ डू यू सी द रिमेनिंग बैटिंग लाइनअप फॉर पेशावर ज़ल्मी? पेशावर के पास देखें, ऑब्वियसली एक नाम है नहीं कैडमोर तो है. उसके बाद आपके नंबर 4 के ऊपर इसके अलावा इनके एक प्लेयर हैं, मैं भी देख रहा था, मोस्टली डैनियल मोस्ली. ये एक लेफ्टी प्लेयर हैं, क्योंकि अगर ये डिवाइड करें मिडिल ऑर्डर में वो खेलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, रिवर्स स्वीप बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, तो इवन फास्ट बॉलर को भी समटाइम मार देते हैं, और साथ ही ऑफ स्पिन भी करते हैं. तो आई थिंक इट T20 के वो जैसे कहते हैं खोचल ऑफ स्पिनर, ये उस टाइप के बॉलर हैं, पेस को चेंज करते हैं. तो आई थिंक ये नंबर 6 पे खेलेगा. आसिफ अली, मोहम्मद हारिस दोनों हैं यहाँ पे लाइनअप पे. मुझे लगता है 3 पे खेलेंगे, जो मुझे लग रहा है इनकी टीम के सेटअप में, क्योंकि साइम, बाबर, हारिस, कैडमोर, हसीबुल्लाह, आसिफ अली. व्हाट अबाउट पावल?
रोमन अगर नहीं पावल। वो तो अगर वो खेला तो हो सकता है ऊपर से इसको निकाला जाए, हसीबुल्ला फिर ना खेले और पावल तो हारिस बनता के है, साथ वो एज ए तो- वो कीपर तो खेले, best क्योंकि finisher हसीबुल्ला है ने in the पिछले साल business। इनके लिए बहुत अच्छा खेल जो है Okay. उसने खेला था। Hasibullah, I think Hasibullah might play because that can give them option to play more, experienced bowlers. राइट बॉलर्स में ओवरसीज में उनके पास फास्ट बॉलर देखा जाए तो ल्यूक वुड लूक है। वुड नजर आ रहा है मुझे जी और आमिर जमाल लोकल में, सलमान इरशाद लोकल में। आई वांटेड टू अरशद इकबाल, ज़ीशान। आरिफ याकूब, क्योंकि इन्होंने रीसेंट जो पाकिस्तान नेशनल T20 था इसमें इन्होंने ये बेस्ट बॉलर थे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनको देखूँ। लाइक आई कुडंट वॉच दोज गेम्स, राइट लेकिन अगर ये खेलते हैं और एक ऐसा बॉलर जो आउट कर रहा है तो वाई नॉट गिव हिम अ गो। एब्सोल्युटली leg Most spinner. probably वो एक बॉलर ओवरसीज के साथ जाएंगे और 3 बैटर ओवरसीज। सो मोस्ट प्रॉब्ली जो पावल है वो तो खेलेगा, क्योंकि जैसे वसीम भाई ने कहा इज फिनिशर। उसके अलावा कैडमोर भी वर्ल्ड रिनाउंड प्लेयर है, स्पेशली इन डोमेस्टिक लेवल बहुत आउटस्टैंडिंग है। उसके रेंज, उसके लॉन्ग लिवर्स दैट हेल्प्स हिम अ लॉट। आई थिंक दे हैव वेरी, एक आधे प्लेयर के ऊपर होगा, लेकिन आई थिंक ये मोस्टली अपने जो मिडिल ऑर्डर में ना ओवरसीज ओवर प्लेयर कल के फाइनल नहीं खेल रहे थे वसीम भाई? कौन? यस्टरडे लास्ट नाइट ही वाज प्लेइंग। कैटमोर में शारजा वॉरियर्स आई थिंक अच्छा, सो वो पहले ही पहली बब है फॉर्म अच्छी नहीं थी वहाँ पे, कोई इतनी नहीं ज़्यादा वहाँ performance 50 उसने किए, 1-2 50 किए। मैं था एक मैच में, उसी में उसके सर पे ही बॉल लगा था। बट जैसे अर्जन ने कहा लॉन्ग लीवर्स वेरी गुड प्लेयर, आई लाइक हिम, ही इज अ गेम चेंजर कैटमोर। Yeah, he is. मिडिल ऑर्डर बैटर, ओपन भी करता है, बट यहाँ पे ऑब्वियसली ओपनर हैं तो ये मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे उसको। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर मैचअप है। आई डोंट नो इफ यू गोइंग टू सी दिस इन एक्शन और नॉट। वी गॉट मोहम्मद आमिर इन क्वेटा ग्लैडिएटर्स, वी गॉट बाबर आजम हियर। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री देयर बिटवीन द टू। हाउ डज दैट गो डाउन? ये तो आज पता गुड फॉर द लगेगा। गेम यार, एक्साइटमेंट होगी, मजा आएगा। अगर वो जो भी जीते दोनों में से, दे बोथ गुड प्लेयर्स, Yeah. दैट्स हाउ इट शुड बी एट प्रोफेशनल लेवल। और आपका ये मैचअप होना भी चाहिए, तो आपकी एक्साइटमेंट आती है ना, जरा Yeah, मैच yeah, देखने का ही मजा आता है। तो दोनों विद द न्यू बॉल आमिर इज ऑलवेज गुड पहले 2 ओवर अब में, तो और you बाबर see, की हमारे दौर में आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई डोंट लाइक कंपेयरिंग एरास टू एरास गाइस, बट अब वो लीग इतनी क्रिकेट हो गई है, अब सब ये एक दूसरे के बाली क्या कहते हैं, बेली दोस्त, जफियां चुमियां मैच तो बाद। चुमियां कहाँ मैंने आई तो मीन नहीं। इट्स अ फिगर स्पीच, I know, नॉट I just लिटरली। Wouldn't mind seeing इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसे होता है। हमारा था कि भाई जरा दबा के रखो, बाद में मैच के बाद 6 बजे के बाद हलो हाई कर लो। ये मैच के लीग क्रिकेट इतनी हो गई है, जानते एक दूसरे को जानते हैं, दोस्तियाँ हो गई हैं। सो या दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। और मुझे, मैं भी 8 साल से इनके साथ हूँ, PSL एट अ ग्रेट कराची टाइम, Kings। कराची के साथ पिछले 5-6 साल से लवली। ओके मैच में हार जीत तो होती रही, हारो तो प्रेशर तो पड़ता है ना आप पे, चाहे आप क्रिकेट डायरेक्टर हो, चाहे आप कोच हो, चाहे आप प्रेसिडेंट हो, whoever it may be, या ओनर हो, प्रेशर होता है आप पे एज अ यू नो member of a squad, as a member of a team, owner of a team, yeah. एंड जो बाद में छत्ती बंदे ना हाथ में लाना पैंदा ना, that's just true, that kills you। अगर एक तो हारे हुए हो, ऊपर से 36-38 बंदे ना हाथ में लाना है, that was a pain killer, that was a killer for me। वॉशरूम चले थे उस टाइम। I did once or twice। अक्सर 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 वसीम का तो बड़ा जबरदस्त है। staff ही नहीं खत्म हो रहा था ना। एक बॉलर थे कराची किंग्स के, कराची स्टेडियम में मैच चल रहा था, और स्किपर जो थे वो डग आउट से बाथरूम गए, ठीक है ना। जाने से पहले उस बॉलर को, जो बिल्कुल इनके सामने खड़ा था रोप्स पे, उसको बोला है तू एंजेज करना है तो एंजेज करना है, ठीक है ना। पूरी इंस्ट्रक्शन दी है भाईजान ने, ठीक है। भाईजान गए अंदर से वापस चलते हुए आ रहे हैं, तो उस बॉलर का ओवर जो था वो शुरू हो चुका था, 5वां या 4था गेंद था, और ठा ठा मारी कही जा रहे थे। ये वहाँ से जो है ना बस बहुत अच्छे अल्फाज कहते हुए जो है वापस अपने डगआउट में आए। एंड देन ही सेड, मैंने तुम्हें पूरा भी बताया था ओवर के बाद, एंजेज करी थे, तू किंच करके आ गया। नहीं एक डायलॉग बोले होने, केड़ा गल सुन उचिया शाना आले तो पुठिया समझ। ये सही है, गल सुन अच्छी याद है। पावर हिटिंग आसिफ अली की अभी बात कर रहे थे। आसिफ अली यू नो अगेन इम्पैक्ट प्लेयर तो हैं, लेकिन क्वेश्चन इज कि कहाँ पे खेलेंगे। अभी हम बैटिंग लाइनअप के ऊपर ही बात कर रहे थे इनके, पेशावर ज़ल्मी के। आई मीन इफ ही कम्स डाउन, वही जो हम बात करते हैं कि जी ये पावर फिनिशर का नाम दे दिया है। मैंने भी IL T20 में भी देखा है, देखिए इसके 4000 प्लस रन हैं और 147 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज बहुत कम है, बिकॉज 6 पे बैटिंग करते हैं, 5 पे तो ओवर कम मिलते हैं, तो 22 की एवरेज होके जो इनका रोल है। जैसे ये आसिफ है, अगर फॉर इंस्टेंस पेशावर के 4 आउट हो गए पहले 7 ओवरों में, वो उसको रोक लेते हैं,
कैरियर फिनिशर है। समझ नहीं आता। अबे एज अ बैट्समैन है, उसने बैटिंग भी तो करनी है, वो बचाना भी तो है टीम को। आप 5 आउट हो गए हैं, अब उसको कितना का बचा लोगे? ये मैंने आयल T20 में भी देखा है। वसीम भाई, वो एक जो टर्म आपने अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की, वर्कलोड मैनेजमेंट, इसको अगर दूसरी तरफ बैटिंग में ले जाएं तो जो रॉन्गली इस्तेमाल किया गया वो पावर हिटिंग है। पावर हिटिंग कि ये पावर हिटर है। Finisher। एवरी बैट्समैन इज अ मैन हु हैज टू एब्जॉर्ब द प्रेशर। वो कंसोलिडेटर भी है, वो एक्सेलेटर भी है, वो पावर हिटर भी है। यू कैन नॉट बी कि जी can't T20 tag him in one क्रिकेट place। मैं सिर्फ है करांगा। नो, यू हैव टू डील विद द सिचुएशन। आप एज ए प्लेयर जब अंदर जाते हैं, आप स्कोर बोर्ड देखते हैं, आपकी पहले बॉल पे भी, तीसरे बॉल पे भी बारी आ सकती है और आपकी 19वें ओवर में भी बारी आ सकती है। यू नीड टू मैनेज अकॉर्डिंगली योर स्किल्स कि मैंने कैसे जाना है और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ये जरा पावर हिटिंग के हवाले से जरा नजर डाल लेते तो हैं। आसिफ को हुआ है इस चीज़ का। अगर आप देखें कि काफी जो भी अभी- ऐसा बैट्समैन है वो लिमिट कर लेता है ना अपने आप को, 2 ओवर 3 ओवर। भाई ऐसा ही बैट्समैन है कि अगर 4 आउट हैं आपके 5-6 ओवर्स में, तो ऐसा बैट्समैन है, उसको भेजें आप, फ्रीडम दें, क्योंकि वही है जो वो गेम चेंज कर सकता है। वरना पूरे ओवर खेल के भी आपने 130 140 करना है अच्छी पिच पे, तो आप मैच 15 तो साल हारे। पुरानी क्रिकेट में जाता हूँ या 20 साल पुरानी, एंड्रयू साइमन, लेट एंड्रयू साइमन, वो क्या थे? वो पावर हिटर थे। नहीं, ही वाज अ प्रॉपर बैट्समैन, बट ही न्यू कि उसने कब उसने रोकना और कब उसने मारना। फर्स्ट क्लास में बड़े रन किए हुए उसने। तो हमारे यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल कर दी गई, वर्कलोड मैनेजमेंट फॉर द बॉलर और पावर हिटर फॉर अ बैटर, कि जी बस मैं पावर हिटर ही हूँ। ये पावर हिटिंग से जरा नजर डालते हैं। एक स्टैट है हमारे पास, मोस्ट सिक्सेस इन द HBL PSL थ्रू आउट द 9 years। इसमें फ़खर जमान इज राइट ऑन टॉप। इन्होंने जो है 100 छक्के मारे हैं। कामरान अकमल 89 एंड आसिफ अली नंबर 3 at 88, शेन वॉटसन at 81 एंड शुएब मलिक at 77। इंटरेस्टिंग। और अभी मैं आपको बताऊँ, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का मोस्ट 6 हिटर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले दिमाग में कौन आएगा? अभी नहीं, अगर आप पाकिस्तान की T20 हिस्ट्री जो 2006 में शुरू हुई, आई डोंट नो, तो हम हमेशा सोचेंगे शाहिद अफरीदी। नो, रिजवान है। तो क्या वो पावर हिटर नहीं है? ही डेवलप दिस स्किल। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये खामखा के टर्म जो हमने लोगों के साथ अटैच किया, यहाँ से बाहर निकले। हर एक ने अपनी गेम के अंदर वो चीज़ें पैदा करनी है या वो डेवलप करनी है जो इस खेल के साथ आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें जो पावर हिटर्स हमारे जितने भी रिसेंट पास में आए हैं, उनको सबसे बड़ा मसला है वो स्पिनर नहीं खेल पाते। अच्छा स्पिनर जब आता है ये मिडिल ओवर में आप देख लें, जब भी आती उनको लेग ब्रेक। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। मैं इस पे बात भी करना चाह रहा था, क्योंकि हमने अभी जो थोड़ी देर पहले हम बॉलर्स की बात कर रहे थे, वसीम आपने कहा स्पिनर, ये भी स्पिनर, वो भी, वो मिस्ट्री स्पिनर। ये हमारे डोमेस्टिक सर्किट में इतने सारे स्पिनर्स हैं। हमारे यहाँ स्पिनिंग विकेट्स बनती थी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा। हमेशा हमने स्पिनर में स्ट्रगल किया, हमारे दौर में भी की है। अच्छा की है। वो 1-2 ही ग्रेट आए हैं। जावेद मियादाद थे, सईद अनवर था, मे बी इंजी एट टाइम्स, या बट बाकी भी स्ट्रगल्ड अगेंस्ट स्पिनर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन मोस्टली वसीम भाई जिनका बैकग्राउंड, जिन्होंने क्लब क्रिकेट खेली, जिन्होंने बेसिक क्रिकेट खेली, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट लंबे अरसे के लिए खेली, वो उन्होंने डेवलप किया अपने आप को। हर किस्म की बॉलिंग, हर किस्म की पिच पे रन्स कर लेते हैं। लेकिन अब क्या है, मोस्टली हमने इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है कि जो देखो वो स्टिक पे खेल रहा है, बाउंसर्स की प्रैक्टिस कर रहा है, पेस की, बॉलिंग मशीन की, और वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर दिया हमने कि भाई स्पिनर्स आर एज इम्पॉर्टेंट। मिडिल ओवर्स में अगर स्पिनर सामने आ गया मेरे सामने 1 ओवर के लिए भी, एंड आई डोंट नो मेरा पहला जो प्लान है उसके पहला या दूसरा बॉल मैंने कैसे खेलना है, उस्मान तारिक की बात, उसमें मुझे ले जाएगा तो मैं कैसे स्कोर करूंगा बाकी बॉल। देखिए हमारा बड़ा एक्सपीरियंस और बड़ा मेन प्लेयर है इफ्ती, वो भी कई दफा स्पिनर को नहीं समझ पाता। कई दफा नहीं, अक्सर दफा जब भी गुगली वाला अच्छा गुगली वाला आता है, लेफ्ट आर्म जो लेग उसकी स्पिनर वजह वही है ना वसीम भाई, आपने अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सिंपल करें, आप उनको सेंटर में लेके जाएं, ज़्यादा बॉलर्स वो लें। आप रोज़ जैसे आप फास्ट बॉलर की 1.5 घंटा 2-2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, आपको इसको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। वो मिस्ट्री स्पिनर्स ला के उनके सामने खेलें, प्रैक्टिस करें, गेम्स में खेलें, ताकि आप एक आपका वो मसल मेमोरी डेवलप होती है ना, कि हाथ दे के आप उसको रिएक्ट कर सकें। Alright folks, we're going to take a break, मगर ब्रेक में जाने से पहले हम आपको दिखाएंगे एक इंटरव्यू विद शेन वॉटसन, द हेड कोच ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स। You're watching the Pavilion. This is A Sports and we're covering the HBL PSL 9. Stay with us.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कवरेज ऑफ द HBL PSL 9 Day 2. Today is double header and we're going to take you. अभी आप विजुअल्स देख रहे थे अपनी स्क्रीन पे बराह रास्त फ्रॉम लाहौर गद्दाफी स्टेडियम, जहां पर अब से कुछ देर बाद हमारा जो है लाहौर तो लग रहा है जिਵੇਂ कक्कर पै रहे हैं, है ना, ठंड है वहाँ वहाँ ठंड लग रही थी बिकॉज़ एवरीबॉडी हैड अप. राली रूसो ने टी शर्ट पहनी हुई है, सरफराज ने टी शर्ट पहनी हुई है. भी ठंड बहुत ही लगा. Ouch, I didn't say that. Just in case anybody is. बाकी हमारे कराची को अगर अंडरस्टैंड लड़कों को ठंड लग रही होगी, पर जनरली शुड बी ओके. अभी बेहतर हो गया वेदर. अभी तो पहले काफ़ी ठंड रही है, लेकिन अभी धूप ठीक ठाक. लेकिन आई डोंट थिंक सनी था अभी. सनी तो नहीं, ओवरकास्ट लग रहा था. जी ओवरकास्ट होगा तो फिर तो आपको वहाँ पे अभी भी टेम्परेचर वहाँ पे ठंड लगेगी. बिल्कुल बिल्कुल ठंड है अभी. धूप निकली हुई हो तो फिर ठीक है. हाँ, वो तो फिर धूप सेकी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर तो ओवरकास्ट कंडीशंस लग रही है. आपको लगती है धूप? सॉरी, हवा और धूप आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती. नहीं, मुझे धूप लगती है, लेकिन एक वक्त में एक साइड पे. चमड़ी बहुत मोटी पाएंगे. नहीं सुने, मैंने कहा है मुझे धूप लगती है, मगर एक वक्त में एक साइड पे. ठीक है ना. सो एज आई रोटेट द सन गोज अराउंड मी. मुझे नहीं लगता. नहीं लगता? तू जो मर्जी कह. इतनी तहें लगी हुई हैं कि वो नीचे चले छोड़. खुश है तू? कर ली गन, बात होगी पूरी की पूरी. और कुछ ऐड कर लें? माफ कर रहे हैं, चले आगे चले. Wasim, I've got news for you. Yeah, Pitch report. let's go nuts. Well, there you have it, Wasim. हाँ, कुछ समझ नहीं आया. आई नहीं कुछ, मैं वही सोच रहा था. उन्होंने ज्यादा बातें उसकी नहीं की, वो क्या उसे कहते Tactics की, हैं, बाउंड्री की, कि 161 मीटर है, 70 मोर. लाहौर पिच यू गाइस नो विल बी द गुड, लुक्स लाइक अ गुड लेकिन बैटिंग ये भी डेक. नहीं पता कि ये कल वाली यूज पिच है या न्यू. It looks like a new pitch, ये but they आगे didn't आपके mention it. सामने. Have a look. Looks bit obviously ganji as we call it. गंजी. Yeah, it doesn't look like a used pitch because marks इतने नहीं है bowling. Marks nahi, it's a new pitch, but that's what you tell straight away. It's a new pitch, and then from there onwards you get the pitch report going. Yeah, there are no marks of bowling, so yes, it's a new square. A new 22 yards. Yeah. Typical Lahore wicket to me. Looks it from here, sitting about 1400 miles away. And I think with overcast conditions, नया बॉल थोड़ा स्विंग हो सकता है. हाँ, मैं ये कह रहा था, will the pitch behave differently? We know कि it's Lahore pitch. ड्यू का फैक्टर कम होगा बिकॉज मैच खत्म 2 बजे शुरू है ना मैच. 6 बजे खत्म होगा. So 6 o'clock, 5:30. 5:30, 6 o'clock is the finish. The Cloudy due भी है. फर्स्ट के इनिंग में बाद तो ही नहीं, होती फर्स्ट मैच में तो नहीं होगी यहाँ पे. Yeah. और डे मैच है यहाँ पे. हाँ. रात का मैच जाहिर है. कल So नई पिच है, अगर टीम को टॉस जीती है तो क्या करना चाहिए गाइस? व्हाट डू यू लेकिन थिंक? मुझे लगता है कि आज भी फार्मूला वही अप्लाई करेगी टीम के, टॉस जीत के बॉलिंग करना चाहेंगे. ओके, ठीक है, ड्यू नहीं है, लेकिन एक सेटिंग का टोटल सम टाइम आपको आइडिया नहीं होता कि पिच के ऊपर हमने 170 करना है या 200 करना है. तो आप 200 करने जाते हैं तो एंड अप 150 ते ऑल आउट हो जाते हो. सो आई बिलीव जो दोनों टीमें होंगी वो यही चाहेंगी कि चेस किया जाए इस पिच के ऊपर, क्योंकि आउटफील्ड बहुत तेज़ है. आप 160 170 तो जेन में रखें कि आपने चेस करना है. अगर देखिए लाहौर का अगर देखते हैं ना आप, एवरेज स्कोर है से द एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल लाहौर इन द लास्ट 10 मैच 189. जी. तो इसका मतलब है टीम पहले बैटिंग करेगी, ये पहले बैटिंग की बात कर रहा हूँ. आई थिंक उसको कम से कम नहीं तो 190 195 सोचना पड़ेगा. Really? 189 तो पार है ना. पार है बिल्कुल. तो आपको you need to पार be से ज़्यादा ही above. करना Yes, पड़ेगा ना. yes, उससे दैट्स द आइडिया. अगर 141 पार है जैसे दुबई का था, इट मींस यू हैव टू गेट टू 160 165. To मुझे लगता है वसीम भाई की जो स्ट्रेंथ ओवरऑल क्वेटा का, वो अगर देखें तो बैलेंस टीम है. उनका Yeah. स्पिन भी है, फास्ट बॉलिंग भी, एक्सपीरियंस बॉलिंग है, तो उनको इतना मैटर नहीं करेगा. लेकिन ज़ल्मी जो है वो दे ऑलवेज लाइक टू चेस. उनके पास जो बॉलिंग लाइनअप है वो शायद अभी भी नए बॉल के साथ वो इम्पैक्ट नहीं है. बीच में उनके जो बॉलर्स हैं उनकी भी जो इकोनॉमी है वो लूकवुड भी ऊपर है. खेलेगा, जीशान भी खेलेगा. नहीं, लाइकली ये आज लाइकली डेब्यूज हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए. वसीम के मोहम्मद ज़ीशान, आसिफ अली, लूक वुड और डैन मूसली, ये चारों जो हैं आज पोटेंशियली दे कुड बी डेब्यूटिंग फॉर पेशावर ज़ल्मी. सो दूर की कोड़ी लाए हैं आप. वो सर मजहर अरशद ने भेजा है. मैं तो नहीं, मजहर अरशद ने, आपको पता है वो हमेशा दूरी की भेजते हैं हमें जब भी भेजते हैं. सो वी गॉट दैट सिचुएशन. जब तक देखें कोई ट्रेंड सेट नहीं हो जाता किसी टूर्नामेंट का, तो जनरली जो T20 में एक चल रहा है. एट व्हाट स्टेज कैन वी से कि ट्रेंड सेट हो गया? Trend halfway set- through the tournament or the first 10 games But all different venues. Yeah. लाहौर में जिस तरह लास्ट टाइम क्या हुआ था, स्टार्ट में टीमें टॉस जीत के बॉलिंग कर रही थी, Right. हुआ क्या,
कंटिन्यूसली जो पहले बैटिंग कर रहा था वो जीतना शुरू हो गया. देन टीम्स बेसिकली रियलाइज कोई 4-5 मैचों के बाद, नहीं भाई यहाँ पे बैटिंग करनी है, यहाँ तो बाद में जो है वो चेज नहीं हो रहा. हाफ में जाके विकेटें थोड़ी थक भी जाती है ना, जी, स्कोर थोड़ा बिल्कुल. थक भी जाता है, सो दे बिहेव डिफरेंटली. तो वो कॉन्फिडेंस, एक जो कंफर्ट लेवल है, जैसे फीस से बात की, वो बड़ा ज़रूरी है कि मेंटली आपको एक चीज़ पे कॉन्फिडेंस होता है कि यार जस्ट लेट्स सी क्या टोटल है, उसको आपने चेज़ करना है. जब तक कंफर्म ना हो जाए आपको कि नहीं भाई यहाँ बैटिंग ही करनी है, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कोई टीम चांस लेगी. So, अपील के जो चैंपियन टीम्स हैं वो दे विल प्ले ऑल्सो ऑन टू देयर स्ट्रेंथ्स, बट दे वोंट वरी अबाउट, जैसे क्वेटा की जैसा बैलेंस लग रहा है, दे वोंट बी वरिंग अबाउट द टॉस एज मच. पाकिस्तानी विकेटों में वरी होने की स्पेशली डे डे मैच में, नाइट गेम में यस ड्यू फैक्टर आ जाता है. अब नाइट गेम में ड्यू फैक्टर हो का सकता है, चांस लेकिन अदरवाइज आई थिंक यू नो जस्ट प्ले विद द फ्रीडम. और जो भी पार स्कोर है ऑब्वियसली आपके माइंड में होता है, ओपनर्स जाएं चेक करें. If they think it's a 200 pitch, then play accordingly. If not, then 180, 190 is still big total to chase if you have a good bowling attack. Every time you score 190, 185, it's never easy. It's never easy to chase. I mean, of course, the 200 के अगर करीब का टारगेट लग जाए तो उसको चेस करना मुश्किल है. But here's a question now that we are looking at the pitch and we are looking at the overcast conditions. दोनों साइडों पे इस बार आपने पॉइंट आउट किया कि ग्लैडिएटर्स आर लुकिंग अ बेटर टीम राइट नाउ एंड देयर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट इज वेरी गुड एंड दोस कंडीशंस वुड सूट द फास्ट बॉलर्स. देखें वो लग रहा है हमें, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन में फ्रेश पिच है, तो एक्सपेक्ट आप करते हैं कि थोड़ा सा पहले 3 ओवर या 4 ओवर का थोड़ा सा लेटरल मूवमेंट होने का या एयर स्विंग होने का. चेंजिंग द सब्जेक्ट, अभी मैं आयल T20 में था, वहाँ की विकेटों में शुरू में थोड़ा घास था, इवन शारजा में भी घास था, ओरिजिनल उगा हुआ था नीचे से, उगा हुआ था. इवेंचुअली वो जब मैचेस होते गए वो, बट वो जो वहाँ का गेंद था ना कोकोबोरा, वो घूम रहा था. ओके, सो आई फाउंड आउट कि वो डिफरेंट बॉल है कोकोबोरा का. वो चिप वाला बॉल था, उसमें चिप है जो आपको मूवमेंट इवेंचुअली बताएगा. अभी डाटा उसका नहीं आया था. सो वो बॉल जब मैंने पकड़ा ना तो फेड लाइक 2 पीस बॉल है, तो थोड़ा सख्त था. जो नॉर्मल कोकोबोरा है वो ये 4 पीस ही था, बट इट वाज सो कॉम्पैक्ट, मे बी बिकॉज ऑफ द चिप इन देयर, प्रोटेक्शन ऑफ द चिप मे बी, कुड बी. सो हेंस दैट वी आर गेटिंग लॉट मोर बाउंस, और वो गेंद नया भी लंबा रहता था, इसलिए स्कोर थोड़ा कम हुआ है वहाँ. इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें वसीम, वर्ल्ड कप कि ये वो चिप है. वही मैं ये कह रहा हूँ, इसको क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि वो वर्ल्ड कप में बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि जी चिप वाला बॉल है जो खुद ब खुद यूं चढ़ जाता है, बुमराह का गेंद इस तरह फिरना शुरू हो जाता है. चिप वाला गेंद है, चिप वाला चूहा नहीं है. ये बच्चों ने पकड़ा होता है. इस गेंद को उस चिप से मतलब है कि आपको डाटा मिलेगा कि कितना ये स्विंग हो रहा है, कितना टर्न हो रहा है. Right. अभी इस दफ़ा लिया नहीं, बट नेक्स्ट ईयर से ये लेंगे. सो ये भी बड़ा फ़र्क पड़ा है T20 में. वो गेंद आई डोंट नो प्राइसेस क्या हैं. सो जो नॉर्मल गेंद है मे भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है आफ्टर 8-9 ओवर, 2-4 चौके पड़े, वो होता रहा था पूरा, मतलब 15 ओवर स्विंग होता था. वहाँ पे मैंने देखा कि शुरू में विकेटें गिरती थी, टीम की स्ट्रेटजीज डिफरेंट थी, मुश्किल थी बैटिंग पहले 10. I'm going to interrupt you guys here because हम आपको लेके जा रहे हैं बराह रास्त लाहौर, where both the captains are walking out for the toss. Whoa, we'll go have a ball first. That's nicely done. पेशावर ज़ल्मी टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया है उन्होंने. आइए ज़रा प्लेइंग 11s के ऊपर नज़र डाल लेते हैं. आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं. These are the playing 11s. First up, Peshawar Zalmi, Quetta Gladiators. There you go on your screen, gentlemen. It's an open floor. ये आई थिंक साउथ को खिलाने की जो बात कर रहे थे, लेकिन उसके आगे बॉलर लिखा हुआ है, ही इज़ अ बैटर. जो साउथ शकील हैं, आई थिंक दिस सूट सेम कि वो जाए टेक्निकली अपने शॉर्ट रेंज अपनी खेले. नाफे एक अग्रेसर हैं, रॉयली रोसो नंबर 4 के ऊपर, सरफराज जो कि एक डिबेट हम कर रहे थे कि शायद वो ना खेलें, लेकिन ही इज़ देयर. तो आई थिंक उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस पहले के जो चल रहा था प्लेयर, एक सेटअप उसी को लेके चले. It's a good side. वो सैम, बाबर, हारिस 3, कैडमोर 4, पावल 5, आसिफ अली 6, दैन मूजली में भी थोड़ा ऊपर आई है. और बोनस में देख लें, आमिर जमाल है, लूक फूड है, जीशान है और सलमान अरशद. स्पिनर कितने हैं? स्पिनर नहीं खिलाया, नहीं खिलाया बस. Yeah, with that. Expert prediction Always. times, gentlemen. Expert prediction times. Misbah-ul Haq. क्वेटा. Quetta Gladiators. Wasim? Quetta. Quetta Gladiators. Hafiz? ज़ल्मी. Peshawar Zalmi. G.
चलें दो कर लेते हैं, मैं भी ज़ल्मी कह रहा हूँ। ऑलराइट, पेशावर ज़ल्मी, याद रखना ये इसका लीडर बोर्ड भी बनेगा बाद में। चेंज कर सकते हैं? चेंज मैच के बीच में नहीं, अभी कर सकते हैं। नो नो नो, अभी भी नहीं कर सकते। अब तो कह दिया, अब तो फट गए, अब तो फंस गए, अब तो नाउ इट इज डन। ऑलराइट जेंटलमैन, विद दैट वी आर गोइंग टू टेक यू 2 बजे मैच का बाकायदा आगाज होगा और आप बराह रास्त देख सकेंगे राइट हियर ऑन ए स्पोर्ट्स, पाकिस्तान फर्स्ट एवर HD स्पोर्ट्स चैनल, और एक्सक्लूसिवली इस दफा HBL PSL 9 जो है वो आपकी खिदमत में ए स्पोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। द पवेलियन इज ऑल्सो एक्सक्लूसिवली ओनली अवेलेबल ऑन ए स्पोर्ट्स, सो this is going to be a good game of cricket. I'd like to thank you all for being here. Azhar, बहुत शुक्रिया, हफीज बहुत शुक्रिया, मिसबा थैंक यू वेरी मच, एंड वसीम बेहतरीन, लंच कितना जाए जाके जनाब फौरी तौर पे। We will see you on the other side of the game. Stay with us, keep watching A Sports.